ये नुपुर शर्मा पे हमला नहीं है, ये गुस्ताखी मोहम्मद की शान में नहीं है, ये झगड़ा नुपुर शर्मा का नहीं है। सबको मालूम है बेनकाब हो गए हैं और अभी बेनकाब करने की शुरुआत अगर आज के युवा वकीलों ने ले ली है तो उनको मालूम है 30,000 हैं, कम से कम 30,000 दिन तक तो तुम्हें पंजों पे खड़ा रखेंगे। ये नुपुर शर्मा के खिलाफ जो माहौल बनाया गया इस हिंदुस्तान के दलाल लोगों ने, क्योंकि आप अगर इतिहास पढ़ते तो आज का रूप आपको समझ में आ जाता। दिल्ली के अंदर एक निजामुद्दीन है, बहुत बार गए होंगे और आपकी कौम के और हमारी कौम के लोगों को भी हो गया है, जहां देखते हैं सर टिका देते हैं। वहीं पर शाह वलीउल्लाह की कब्र बन रही है। आज भी बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, क्योंकि हमें चमत्कार में विश्वास है, अपने आप पे नहीं है, इसलिए जहां दिल चाहे वहां सर टकरा दो। जिंदा लोग आपके बीच में बैठे हैं, जिंदा दे सकते हैं, मरे वो क्या देंगे आपको। उस शाह वलीउल्लाह की मजार पे जो जाते हैं वो जानते नहीं क्या है ये शाह वलीउल्लाह वही आदमी है जिसने खत लिख करके अहमद शाह अब्दाली को भारत में बुलाया था कि इस्लाम खतरे में है। वो पूजा जा रहा है आज भी, जिसकी कब्र को खोद करके वहां कुछ और बना देना चाहिए, लेकिन ये पूज रही हैं। लेकिन आप न कल वाले शाह वलीउल्लाह को जानते हैं, न आज आपके बीच में शाह वलीउल्लाह बैठा था, आप जाने ही नहीं, क्योंकि आपको तो बीमारी लग गई है। 4 कमरे का मकान तो फिर 8 कमरे का मकान, फिर 4 गाड़ियां, फिर बेटी अमेरिका, फिर बेटा अमेरिका, ये वो, ये जो तब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, कार, साइकिल, स्कूटर माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। ये जितनी आपने अपने चारों तरफ एक दुनिया इकट्ठी कर ली है जिसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मूल है उसे छोड़ दिया है और माध्यम को अपना आप लक्ष्य समझ बैठे हैं। इसी दिल्ली में जो स्टेट का माइनॉरिटी कमीशन है, उस माइनॉरिटी कमीशन के अंदर एक आईएएस जफरुल इस्लाम, वो यहां का इस दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है, आईएएस है, सरकारी पद पे है। उसका एजेंडा देखिए। आपको तो जरा सी जिम्मेदारी मिल जाती है तो आप कहते नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं करना है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। राष्ट्र बचाने के लिए संविधान का उल्लंघन रोज कर सकते हैं। उस जफरुल्लाह ने क्या किया? कोई हम में से कर देता तो उसको मेरा ख्याल है हमारा समाज उसके पीछे पड़ जाता। उसने खत लिखा टर्की को, पब्लिक में आ गया वो खत, और कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मुसलमानों को खत्म करना चाहता है, हम चाहते हैं आप उस पर दबाव बनाएं। यह खत पब्लिक डोमेन में था, जब आया था 2 साल पहले 3 साल पहले, तब खूब बोला मैं। इसलिए आज आपको ताज्जुब हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। मेरा फंडा क्लियर है कि नुपुर शर्मा ने हफ्ते भर पहले कुछ कहा, एक जुमा निकल गया, दूसरे जुमा में आया, क्योंकि देर में समझ में आती है। दूसरे जुमा में नजर आया और उसके बाद भारत के गद्दार मुसलमानों ने इस्लामिक देशों को अप्रोच करके, चाहे वो तबलीगी जमात के माध्यम से हो, चाहे देवबंद के माध्यम से हो, और वाया पाकिस्तान एक माहौल बनाया कि भारत के अंदर गुस्ताखे रसूल बड़ी उससे हो रहा है। आप अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए। जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख हो, वो आपसे बकवास कर रहा है और आप उनसे कह रहे हैं हमारा भाईचारा और डीएनए एक है। ये आज भी हो रहा है। ये बात अलग है कि तत्कालिक तौर पर सरकारों के अंदर कई चीजें चलती रहती हैं और सरकार जब बात करती है तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में करती है। आपसे सरकार ने यह कहा कहीं कोई डिक्टेट आया है इस सरकार का कि नूपुर के समर्थन में दिल्ली में 1 करोड़ सनातनी एक दिन इकट्ठा हो जाए और पूछे कि नूपुर ने
कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिसपे उसके ऊपर ब्लास्फेमी नाम के घटिया कानून को लगाया जाए। सेकुलर भारत के अंदर ब्लास्फेमी नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति में शास्त्रार्थ होता था हर छोटी छोटी बात के ऊपर। फिर नुपुर शर्मा ने जो कहा है, मर्द के बच्चे हो तो शास्त्रार्थ करके बचाओ, कि उसने क्या कहा है। क्या आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर कानून बनने के बावजूद भी लोग दुहाई दे रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के बारे में आप कह रहे हैं यह निकल आया और यहां तो 1991 का कानून है। भाई साहब, बाबा विश्वनाथ ने बता दिया कि मैं यहां बैठा हूं और वो हमारे नंदी के सामने हैं, यही ओरिजिनल हैं, और हम जब उनकी मांग कर रहे हैं तो ये पजामा वाले हमको बता रहे हैं कि देखिए इस पे तो कानून संसद में पास हुआ है। अबे तो सीए का कानून कल्लू की दुकान पे हुआ था क्या? वो भी तो पार्लियामेंट में हुआ था। लेकिन दोनों नैरेटिव उनके चले, जब वो चला तो वो, और अब झूठ चला तो झूठ। आप जवाब नहीं दे रहे। इसलिए आज अमरेंद्र जी की किताब के माध्यम से, जय ऊर्जा जी के माध्यम से, प्रभात जी के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करने का मौका रूबरू मिला। दिल्ली में वैसे भी बहुत कम मैं आ पाता हूँ, दिल्ली से बाहर रहता हूँ। घर में जो एक पत्नी है वो कभी कभी बीच में कहती है एक आध प्रोग्राम दिल्ली में रख लो। तो मैंने यही कहा कि वो अच्छा आज संडे है, बोला रखा भी तो तुमने इस दिन। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कुल मिला करके, आप सब लोग एक बार अपने मन से लालच निकाल दीजिए। और मैं तो आपको, मैंने इसलिए कहा कि मेरी पृष्ठभूमि कुछ और है। मैं तो उस पृष्ठभूमि से आया हूं जिसमें जो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए कुरान में एक जगह जिक्र आया है, ज़िलमन तशहु वलिमन तशहु। उसको हम जब अपने रूप में उसको करते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि आपको इज्जत देने वाला भी वही है और जिल्लत देने वाला भी वही है। इसलिए इज्जत की चिंता न करें, और इज्जत पद पे बैठने से नहीं मिलती। पद से इज्जत का कोई संबंध नहीं हुआ ना। हमने देखा बड़े बड़े पद पे बैठे हुए बड़े बेइज्जत हुए हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। इसलिए आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, महादलित, जो कुछ रहना है रहिए। ये निजी मामला है आपका। लेकिन आपसे एक ही विनती करता हूं मैं, हाथ जोड़ के करता हूं मैं। हो सकता है कुछ बातें आपके दिमाग में सवाल उठते हो और न मिले। सार्वजनिक मंचों से अपना ईमेल इसलिए बताता हूं क्योंकि आज के युवा, उसके मन में अगर एक पॉइंट बराबर भी कोई डाउट है तो फिर ये हमारी यात्रा बेकार है। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं डीपीएस के बच्चे, सेंट स्टीफन के बच्चे सवाल पूछते हैं, कितना कंफ्यूज करके उनको रखा है, तब मुझे लगता है कि ओमन जी की एक किताब कितनी काम करेगी। बहुत सारे कंफ्यूजन, मुझे थक जाता हूं मैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को इसलिए जवाब देता हूं कि सेंट स्टीफन का बच्चा सुधर गया तो एक पीढ़ी सुधर जाएगी। क्योंकि गरीब का बच्चा अगर बिगड़ जाएगा तो घर बिगड़ेगा, और अमीर का बच्चा बिगड़ गया तो राष्ट्र बिगड़ जाएगा। इसलिए आपकी जो भी जाति है, आपकी निजी पहचान है, आप उसे खूब बड़े बड़े शब्दों में लिखें, नेम प्लेट पे लिखवाएं। 5 साल में, पूरे 5 साल ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जो होकर रहना है रहिए। एक दिन मांगता हूं मैं, सिर्फ एक दिन, जिस दिन वोट देने जाएं, सिर्फ सनातनी होकर जाएं। उस इतिहास को अपने दिमाग में रखें, अपने पूर्वजों का ध्यान करें कि हम आज यहां तक जिंदा हैं तो किस किसने तोप के अंदर अपने को बिठा करके उड़वा लिया ताकि आज जिंदा रहें। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे रोल में, हमारी इस सफर में 2-3 संतुष्टि के ऐसे मरहले मिले जिससे हमको लगता है कि ऐसा नहीं है कि चिल्लाने से सिर्फ बात नहीं बनती। चिल्ला तो वो भी रहा है पिछले 14 से।
उनके प्रधानमंत्री बनने पे हमारा कोई रोल दोल नहीं है, अब उन पे कहने से कोई फायदा भी नहीं है।